बरतानिया की तमाम न्यूज़ के ऊपर आया है, तमाम बड़े बड़े चैनलों पे, बगैर किसी चैनल का नाम लिए प्रमोट क्यों करूं, तमाम उनके चैनलों पे आया है कि एक कुरान करीम मिला बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के अंदर। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी जो बरतानिया की बड़ी यूनिवर्सिटी में होती है, मिला कुरान करीम का नुस्खा, उसके जो कागज़ था उसका बोसीदा था। अब मैं औराक कहूँ, मुक़द्दस औराक, क्योंकि हमारे नज़दीक मुक़द्दस है, कुरान करीम है उस पर। तवज्जो, वो औराक भी मुक़द्दस हैं, वो हिरन की खाल भी मुक़द्दस है जिस पे कुरान लिखा हो, वो सोने की तारें भी मुक़द्दस, जो कुरान के खिलाफ पे हो, वो मखमल का कपड़ा भी मुक़द्दस नहीं है। मजमा, मखमल का कपड़ा मखमल नहीं है, ये कुरान का कपड़ा है, ये सोने की तार नहीं है, ये कुरान पे लगाई गई है। अब ये तार नहीं, ये कुरान से वाबस्ता, ये मखमल का कपड़ा नहीं, ये कुरान से वाबस्ता, ये हिरन की खाल नहीं, ये कुरान से वाबस्ता। क़िबला काबा की मौजूदगी में पेश कर रहा हूं, तमाम मुसलमान उलमा, तमाम के तमाम मुसलमान कुरान को चूमते हैं। क़िबला थानवी साहब ऐसा ही है, कुरान को चूमते। क्यों? ये कुरान नहीं, अल्लाह का कलाम है, कलाम को चूमते हैं। कुरान बंद भी कर दें तो मखमल को चूमते हैं। कपड़ा कुरान से मंसूब हो, चूमने लायक, आल से मंसूब हो। जीते रहो। तवज्जो फरमा रहे थे जाने का। ये हम सोने की जरी के बोझ से नहीं देते, चांदी की जरी के बोझ से नहीं देते। तवज्जो, ये बहुत से लोग कहते हैं सोने चांदी के क्यों बोझ से दे रहे हो, ये मखमल के अलम के कपड़ों को क्यों बोझ से दे रहे हो। हम ये मखमल के कपड़ों के सोने चांदी के बोझ से नहीं दे रहे, वो जो सोने चांदी की जरी से मंसूब हुसैन है, मखमल के कपड़े से मंसूब अलम अब्बास है। आपकी मोहब्बतों का ममनून हो। तो जाने गिरामी जुमलों को पेश कर रहा हूं, आगे बढ़ूंगा। तो अब ये कुरान करीम हमारे नज़दीक, क्योंकि हबीब खुदा ने चंद एक बातें कही हैं दुनिया से जाते में, वो हमारे नज़दीक बहुत अहम है। आपने फरमाया नमाज, शिया भी अकीदा यही है, मैं क़िबला काबा मौजूद हैं सबके सामने, फ़िक़्ह जाफ़री में भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहो, नमाज ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये 3 तकबीरात और फिर सलवात हम क्यों करते हैं? क्योंकि हबीब खुदा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद हिज्जतुल विदा पे कहा था, ये 3 तकबीरें और फिर मुझ पे और मेरी आल पे दुरूद भेजना, ये मेरी यादगार है, इसे तर्क ना करना। वाजिब नहीं, सुन्नत है, मुस्तहब है, हम आज तक कर रहे हैं। पैगंबर ने कहा सलवात पढ़ना सिर्फ मुझ पे नहीं, मेरी आल पे भी। तवज्जो, ला तुसल्लु अलैया सलातल बतरा, दुम कटी सलवात ना भेजना मुझ पे। तो सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम ने कहा या रसूल अल्लाह, ये दुम कटी सलवात क्या होती है? तो आपने फरमाया जहां मेरा नाम हो, मेरी आल का ना हो। सारा मजमा नहीं है। आपने फरमाया मेरा दुश्मन मुझे अबतर कहता था, अल्लाह ने मुझे फातिमा दी है। इसी तरह से चलिएगा। तो जाने गिरामी आपने फरमाया कि जब भी सलवात पढ़ना कभी ना कहना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, हमेशा कहना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व
आले मोहम्मद पैगंबर की वसीयत है। इसलिए अज़ान गिरामी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो आपने फरमाया उसी वसीयत में जुमले कहे इन्नी चारकुन फ़ीकुम मुस्तक़िलन। मैं अब तफसील का वक्त नहीं है, दो गरा कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और अपनी इतरत, अपने अहले बैत। मा इन तमस्सक्तुम लन तज़िल्लू बअदी अबदा इन्नहुमा लन यफ्तरिक़ा हत्ता यरदा अलैयल हौज़ वला तुअल्लिमूहुम इन्नहुम अअलमु मिनकुम। दो गरा कदर चीजें छोड़े जा रहा हूं, ये एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। अगर इनसे वाबस्ता रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। इन्हें सिखाने की कोशिश ना करना, ये तुमसे ज्यादा इल्म रखते हैं। आधा मजमा तो पहुंच गया, बाकी इंतजार में है कि मैं उंगली पकड़ के पहुंचाऊं। तो फिर सुन लो, उंगली पकड़ के पहुंचाना जानता हूं। पैगंबर इस्लाम ने पैगाम दिया उम्मत को, सारी उम्मत को, सारी उम्मत को। दो गरा कदर चीजें छोड़े जा रहा हूं। कहा उम्मत से था और सामने थे सहाबा किराम। अभी भी सारा मजमा नहीं है, सामने थे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम। उन सब से कहा इन्हें सिखाने की कोशिश ना करना। ममनून ममनून या अली। भाई मैं जानता हूं बड़ी जहमत में बैठे हैं, मुझे अंदाजा है पानी था बेइंतहा सख्तियां, लेकिन जुमले सुन लीजिएगा। मैं मुकम्मल मजलिस पढ़ना चाह रहा हूं। यहाँ के बाद भी मुझे जाना होता है, वहां पे भी वो पूरा इंतजार कर रहे होते हैं कि इसी पूरा सीना लगा के पढ़ो। एक जान है मेरी, तो जाने गिरामी हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं। सरवर कायनात ने कहा दो गरा कदर चीजें छोड़े जा रहा हूं। मैं इस पे अशरा पढ़ चुका हूं, वो बातें यहां नहीं पढ़ूंगा जो अशरे में पढ़ी। अता है जो अभी पेश करने लगा हूं, हाथ जोड़ के बड़ाई नहीं कर रहा, मैं फकीर उनके दर का, वो करीम इब्ने करीम इब्ने करीम। उन्होंने जुमला अता किया, क़िबला कब आपकी दुआ चाहिए। हबीब खुदा ने कहा ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। हदीस है मुतवातिर, यानी उम्मत का कोई आदमी जिसे इनकार ना कर सके, ठुकरा ना सके, मना ना कर सके, उसे कहते हैं मुतवातिर। सारे मुसलमान मानते हैं दो गरा कदर चीजें, कुरान और अहले बैत, ये दोनों जुदा नहीं होंगे। क्या मतलब भाई, हिकमत परवरदिगार पेश कर रहा हूं, सारे मजमे की तवज्जो, नतीजे पे खुद ना जाइएगा। मैंने कहा एक करम हुआ है, एक अता हुई है, पेश कर रहा हूं, शायद आपके लिए भी हो। सारे मजमे की तवज्जो, जुदा नहीं होंगे। शिया सुन्नी दोनों किताबों में इन्नहुमा लन यफ्तरिका हत्ता यरदा अलैयल हौज़, यहां तक के हौज़ कौसर पे मेरे पास आ जाएं, ये जुदा नहीं होंगे। क्या मतलब जुदा नहीं होंगे, यानी क्या अहले बैत कुरान पकड़े रखेंगे हमेशा? तवज्जो, कुछ लोग पहुंच गए। क्या मतलब, यानी जाहिरी लिहाज से, मिसाल के तौर पे ये भाई बैठे हैं, ये मौलाना मेरे साथ बैठे हैं, कभी हमेशा साथ साथ रहते हैं, यानी जुदा नहीं होंगे। तो क्या कुरान अहले बैत के साथ साथ चलता रहेगा? तवज्जो, पैगंबर जाहिरी लिहाज से नहीं कह रहे, कुरान है हिदायत। आधा मजमा पहुंच गया, अता पेश कर रहा हूं, मौला की अता। खुदा की कसम अगर आप समझ जाए तो कोई भी खामोश ना बैठे, मौला का वास्ता। सारे मजमे की तवज्जो, कुरान है हिदायत, कुरान हिदायत में गलती नहीं करता। ऐसा ही है तमाम मुसलमानों का अकीदा, कुरान हिदायत में गलती नहीं करता। जो कह दे हरफ आखिर, कुरान की आयत है इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, जो सबसे सीधा रास्ता ये कुरान दिखाता, ये गलती नहीं करता। ला यातिहिल बातिलु मिन बैन यदैहि वला मिन खल्फिहि, दो आयतें पढ़ दी, ना सामने से ना पीछे से कुरान के बातिल नहीं आता। जो बातिल हो वो कुरान के पास नहीं आता।
तवज्जो, हाथ जोड़ के, मुकम्मल नहीं हुआ जो जुमला मौला ने अता किया, सुन लीजिए। कुरान गलती नहीं करता, कुरान हिदायत है, हिदायत में गलती नहीं करता। अहले बैत हैं वारिस, पैगंबर कह रहे हैं ये साथ साथ रहेंगे, यानी ना कुरान गलती करेगा ना अहले बैत। वारिस वो होगा जो गलती ना करे, जो गलती करे वो वारिस नहीं होगा। जीते रहो बेटा। तवज्जो फरमा रहे हैं सिजाने की ना। सवाल, जो गलती ना करे उसी को तो मासूम कहते हैं। तवज्जो, जो गलती ना करे उसी को मासूम कहते हैं। कुरान भी मासूम, वारिस से कुरान भी मासूम। तवज्जो, अभी भी मैं बात नहीं पहुंचा सका। जो गलती ना करे वो मासूम। कुरान हिदायत में गलती नहीं, हिदायत में, मैं सादा कर देता हूं, इसको आसान कर देता हूं। हिदायत का मतलब क्या? अल मोहसिन से निकल रहा हूं, मुझे जाना है यहां से इमाम बारगाह अली रजा। जब निकलूं तो पूछूं भाई मुझे जरा रास्ता बता दीजिए, मुझे इमाम बारगाह अली रजा जाना है। तो कहे मौलाना बाहर निकलेंगे उल्टे हाथ पे मुड़िए। मुझे अंदाजा नहीं, वैसे ही कह रहा हूं। जो मैं अपनी मजलिस सोच रहा होता हूं, गाड़ी में जो लोग ले जा रहे होते हैं वही ले जाते हैं। बाहर निकले, दाएं लेफ्ट मुड़े, राइट मुड़े, यहां इस सड़क पे जाएंगे, आगे जब पहुंचेंगे नुमाइश पे फलां जगह पे आपको इमाम बारगाह अली रजा उल्टे हाथ पे मिल जाएगा। इसे कहते हैं हिदायत करना। तवज्जो, अरबी में कहते हैं इसे हिदायत, उर्दू में कहते हैं रहनुमाई। तो कुरान रहनुमाई में, हिदायत में गलती नहीं करता। तो फिर वारिस ऐसा तलाश करो जो गलती ना करे, और जो खुद ही मान ले मैं गलती कर लेता हूं, शैतान सवार हो जाता है, वो वारिस कुरान नहीं हो सकता। तवज्जो है मजमे की मेरे साथ, चलते रहिएगा। कुरान के मानने वाले में और कुरान के वारिस में फर्क है, जो पेश करना चाह रहा हूं। हिकमत क्या है? मानने वाले तो हम भी हैं, हम कुरान का एहतराम करते हैं, कुरान की ताज़ीम करते हैं, मस नहीं करते जब तक वुज़ू ना हो। ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun है ना सूरह वाक़िया के अंदर, कुरान करीम के अल्फाज हैं। मस न करना इसे जब तक के पाक ना हो। तो अब सब ने ज़ाहिरी तौर पे ये लिखा कि ज़ाहिरी लिहाज से वुज़ू हो तो लिखाई को छू सकते हैं। तवज्जो, शायद एक नया पहलू हो, कुरान करीम को मस नहीं कर सकते। इब्न काबा यही मसला है सबके, तमाम फ़िक़ह में मसला है। लिखाई को, कुरान करीम की मुक़द्दस लिखाई को छू नहीं सकते जब तक के बदन पाक ना हो। जिल्द को छू सकते हैं, लिखाई को नहीं। ज़ाहिरी तर्जुमा सबका यही है, बातनी लिहाज से मैं अपना अकीदा पेश नहीं कर रहा, कोई इख्तिलाफी बात नहीं करूंगा। जाने गिरामी, कुरान करीम को मस नहीं कर सकते जब तक के जिस्म पाक ना हो। जिस्म पाक हो तो कुरान को मस कर लो। इसीलिए शायद पैगंबर ने फरमाया अली को कोई नहीं मानेगा जब तक शजरे पाक ना हो।
हैदरी। भाई यहाँ पे एक बरखुरदार मुझसे बहुत जिद कर रहे हैं कि एक नारा लगा दें। देखें, मौला अली का नारा लगाने के लिए ना ताकत चाहिए होती है, पूरा खून जिगर लगता है। तो मैं बस एक नारा लगा रहा हूँ, ये बरखुरदार हैं, हर जगह पहुँचते हैं, इसलिए भाई इनकी मोहब्बत की खातिर तो आप जवाब दे दीजिएगा, मुझ हकीर के नारे का जवाब दे दीजिएगा। नारा हैदरी। बस में मुझे मुकम्मल कर लेने दीजिए आपकी खिदमत में जो मतालिब पेश कर रहा हूं। सूरह फातिर, सूरह फातिर कुरान का 35वां सूरा है। इसके फौरन बाद सूरह यासीन आ जाता है, इससे पहले सूरह सबा है, उससे पहले सूरह अहज़ाब है। पता नहीं मजमा है या नहीं भाई, जिस सूरह में भी चले जाए ना अहले बैत का जिक्र मिल जाएगा। पता नहीं लोग हैं या नहीं। सूरह फातिर आयत नंबर 32, सुम्मा औरसनल किताब लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। अल्लाह कह रहा फिर हमने अपनी किताब का वारिस अपने बंदों में से उन्हें बनाया है जिन्हें मुस्तफ़ा बनाया है। क़िबला आपके दादा ने भी तर्जुमा किया है, मेरे तर्जुमे में गलती हो टोक दीजिएगा, खुदा की कसम बुरा नहीं मनाऊंगा। सुम्मा औरसनल किताब लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमारे बंदों में से एक नहीं जिन्हें हमने मुस्तफ़ा बनाया है, जिन्हें हमने चुना है। तो अज़ीज़ान गिरामी, उम्मत तो नबी जैसी है नहीं, तो तलाश करो जो नबी जैसे हो। सलामत रहे, सलाम। हाथ जोड़ के अज़ीज़ान गिराम, आप हमेशा सहाबा की बात सुनते हैं, रिज़वानुल्लाह अलैहिम की। आज सहाबियात की सुन लीजिए। सहाबी मर्द, सहाबिया बीबी खातून, सहाबियात जमा सहाबिया की। तमाम सहाबियात यानी जो मुसलमान खवातीन बीबियां थी जिन्होंने पैगंबर की जियारत की, पैगंबर की जियारत की, तो उन्होंने देख रखा था ना पैगंबर को, उन्हें पता था ना कैसे हैं, उन्हें पता था ना कैसे चलते हैं। सहाबियात फरमाती हैं जब भी फातिमा तशरीफ लाती थी लगता था पैगंबर आ गए। हैदरी, तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के लिए। तवज्जो फरमा रहे हैं। ममनून हूं आपकी मोहब्बत का, मेरे टूटे फूटे अल्फाज को इस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, मुझे हकीर जैसे को इतनी इज्जत दे रहे हैं। सुम्मा औरसना लज़ीना, देखें कुरान करीम है ना, तो अब इसके अंदर गुंजाइश नहीं है कि कोई आदमी अपनी बात डाल ले। कुरान है, अल्लाह का कलाम है, जिंदा मोजज़ा है। अल्लाह कह रहा फिर हमने किताब का वारिस बनाया अपने बंदों में से। बंदे तो हम सब हैं, लेकिन अल्लाह कह रहा बंदों में से, सब बंदों को नहीं, बंदों में से उन्हें जिन्हें मुस्तफ़ा बनाया, जिन्हें चुना है। 8वें इमाम अलैहिस्सलाम से मामूनुर रशीद ने पूछा, ए फर्जंदे रसूल, ये कुरान की आयत है, सुम्मा औरसना लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने अपने बंदों को चुना, तो ये चुना किसे है? दरबार भरा हुआ था, उसने इमाम से सबके सामने सवाल किया, 8वें इमाम से, मशहद मुक़द्दस के करीब, क्या फरमाइए ये जिन्हें अल्लाह ने चुना वो कौन है? इमाम ने मुस्कुरा के देखा, कहा वही जिन जो सलवात में शामिल हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। उसने कहा कि नहीं, जरा दूसरे उलमा से भी पूछ लीजिए। तो इमाम ने कहा पूछ लो, यहीं पे बैठा। तो उन्होंने कहा नहीं, यहां पे क्या अहले बैत से मुराद आल नहीं है? दीगर उलमा ने कहा क्या अहले बैत से मुराद आल नहीं?
इमाम ने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, अहले बैत यानी आल। तो इमाम अलैहिस्सलाम से जब उन्होंने पूछा जब आल है तो रसूल खुदा की हदीस है उम्मती आली, हदीस, अच्छा हमारे पास ना भी हो तब भी हदीस है। कब भाई उम्मती आली, मेरी उम्मत ही मेरी आल है। तो किससे पूछा? 8वें इमाम अलैहिस्सलाम, मेरी उम्मत ही मेरी आल है। इमाम ने कहा ठीक है, मेरा आप लोगों से भी सवाल है, क्या आल पे सदका हलाल है? ममनून, मोहब्बत क़िबला काबा आपकी। इमाम ने सवाल किया क्या आल पे सदका हलाल है? उन्होंने कहा नहीं, आल पे तो सदका हराम है। इमाम ने कहा बताओ फिर क्या उम्मत पे भी सदका हराम है? नहीं, उम्मत पे हलाल है। तो इमाम ने कहा भाई यही फर्क है आल में और उम्मत में। तवज्जो फरमा रहे ऐसे जाने के रहा, जाने के इमाम ने वहां 12 आयात की तिलावत की। वक्त तमाम हो गया। इमाम ने वहां 12 आयात की तिलावत की। कभी कैसे पता चले कि कौन आल में है और कौन अहले बैत? इमाम ने कहा ये जो तुमने आयत पढ़ी है ना, सुम्मा और रसना किताब लज़ीना सफ़ैना मिन इबादिना, इमाम ने कहा ये यहाँ रुकती नहीं है। उसी आयत में मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिह, आयत में अल्लाह ने बताया है 3 दस्ते बताए। पहला मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिह, अगर आयत में गलत तिलावत करूं आप रोक दीजिएगा, क़िबला काबा मौजूद है। उनमें अल्लाह कहता है मेरे बंदों में कुछ जालिम है,